हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अपन ने कल क्लास 10 के लिए जो अपना चैप्टर चल रहा है बहुपद, उसके 3.4 के जो पहला क्वेश्चन था उसमें 7 क्वेश्चन थे और पूरे 7 क्वेश्चन किस पे थे? पूर्ण वर्ग विधि में थे और अपन ने वो 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो नई चीज़ आने वाली है वो अपन एक तो 3.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सेकंड क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? श्रीधराचार्य विधि पे डिपेंड है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला समझाता हूँ आपको, फिर अपन क्वेश्चन करना चालू करेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया था? देखो, श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया था? श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया था कि x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया था? x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और देखो, उन्होंने ये कहा था कि जो ये b स्क्वायर है माइनस 4ac है, इसको d से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? d से। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विवितीकरण। विवितीकरण बोलते हैं। मतलब जो रूट में जो होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? d से लिखते हैं, विवितीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको d से बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इन्होंने 3 कंडीशन भी दी थी, ठीक है। जो 3 कंडीशन इसलिए है कि अपन को मान लो कि कोई द्विघात समीकरण दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपन को द्विघात समीकरण दी और अपन ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन लगते हैं डायरेक्ट। तो उन्होंने 3 कंडीशन दी। आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? d के इक्वल होता है। इन्होंने कहा था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। 0 से क्या बड़ा हो? अब देखो, इसको अपन सोल्व करेंगे। b का मान रखा, 4 का मान रखा, a का मान रखा, c का मान रखा। अगर ये 0 से बढ़ा जाए, आपको पता है कि जिधर एक मुंह होता है वो तो छोटा होता है, जिधर 2 मुंह होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ा होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए? बड़ा, तो 0 से बड़ा तो क्या होगा? सारी प्लस की संख्या होगी और सारी प्लस की संख्या होगी तो क्या होगी? क्या होगा? वास्तविक आपकी जो समीकरण है वो क्या होगी? वास्तविक वह मान क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। मान क्या होंगे? भिन्न भिन्न। ये पहले कंडीशन उन्होंने दी थी। दूसरी कंडीशन क्या दी थी उन्होंने? दूसरी कंडीशन ये दी थी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब ना छोटा है ना बड़ा है, इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया, मान क्या आ गया? 0। तो देखो, समीकरण मान 0 आ गया, समीकरण तो क्या होगी? वास्तविक होगी। समीकरण तो क्या होगी? वास्तविक होगी। समीकरण तो क्या होगी? वास्तविक होगी। लेकिन आपके जो मान है ना, वह मान क्या होंगे? समान होंगे। मान तो 2 आएंगे लेकिन दोनों सेम ही आएंगे। जैसे 1/2 हो गया तो दूसरा मान भी क्या होगा? 1/2 ही होगा। ये उन्होंने दूसरी कंडीशन दी थी। उन्होंने तीसरी कंडीशन क्या दी थी वो देखो, कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन टू 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन टू 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी। तो 0 छोटी क्या होती है? संख्या माइनस की संख्या होती है, चाहे वो कितनी भी संख्या हो। अगर माइनस की संख्या होगी वो 0 से क्या होगी? छोटी होगी। अगर माइनस की संख्या होगी वो सारी क्या होती है? 0 से छोटी हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 3 लाख हो, सारी क्या होती है? माइनस से, मतलब वो 0 से छोटी होती है। तो आपकी क्या होगी? समीकरण क्या होगी? काल्पनिक होगी। और समीकरण काल्पनिक होगी तो क्या आगे सोल्व होगा क्या? अरे आगे सोल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप मुझे बताओ कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ चल रहा है। मेरे ध्यान समझना, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कल अपने रूट, जो अपने रूट था उस अपने पढ़ रहे थे, रूट में कोई प्लस की संख्या आ रही थी, जैसे 21, 22, 23, 33। अरे पूर्ण वर्ग विधि में पढ़ रहे थे ना, उसमें कोई प्लस की संख्या आ रही थी, जैसे मान लो यहाँ 45 आ गया तो इसका रूट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे 36 आ गया तो इसका रूट भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे 91 आ गया तो इसका रूट भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो उसका भी रूट पॉसिबल है, 0 ही होता है। लेकिन कल अपन के पास मान लो 31 आ गया, कितना? माइनस का 31। जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया था उसमें माइनस के था। तो जब माइनस का होता तो अपन ने क्या लिखा था? रूट विल नॉट पॉसिबल। तो अपन को क्या लिखा था कि यहाँ पे जब अंडर रूट में रूट आता है
तो वो पॉसिबल नहीं होता है, हल करना नहीं जाता है। तो आप यही समझा लो कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आएगा और यहाँ पे रखा जाएगा तो कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ खत्म हो जाएगा, यही। तो आपको ये सूत्र याद करना है और इसकी जो ये 3 कंडीशन है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, आपकी 11th क्लास में भी काम आने वाली है। अगर आप साइंस में मैथ्स लोगे ना तो आपके 11th क्लास में भी ये चीज़ काम आने वाली। अब चलते हैं अपन 3.4 का जो पहला क्वेश्चन तो अपने पूर्ण वर्ग विधि में किया था, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन करते हैं क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने काफ़ी अच्छे से समझा है, इसलिए उसको समझा है, बार बार इस चीज़ रिपीट करूँगा तो आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं वापस से क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। तो आप देखिए, आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या आपका देखना। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। सबसे पहला काम अपन सीधाचारी लगा b स्क्वायर माइनस 4ac d लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, d। तो देखो यहाँ पे d लगाते हैं तो d का मान कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बता दिया होगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विविधीकरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधीकरण बोलते हैं, ठीक है। तब जब मैं इसका d का मान निकालूंगा तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 8, कितना है 0। d की वैल्यू कितनी है 0। जब d की वैल्यू 0 आई तो वास्तविक वह मान क्या होंगे, मान क्या आएंगे आपके सम्मान, मान क्या आएंगे सम्मान। अब अपन क्या लिखेंगे, सीधाचार्य जी से, सीधाचार्य जी सूत्र से क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना फॉर्मूला है। जो चीज़ें वो रखते जाओ, x इक्वल टू माइनस बी। देखो ये माइनस है तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा दिया, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 2 है तो मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने बजाय आपके पास मान है किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो आप क्यों ना यहाँ मान क्या रख दो, डायरेक्ट रख दो 0, क्यों आपने वहाँ पे निकाल लिया। बट्टा कितना है 2a, 2 इंटू a कितना है 2 है, तो कितना है x बराबर, देखो यहाँ पे कितना है, यह हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 रूट 2 बट्टा 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का 0 आया, रूट भी 0 होता है, मैं लिख रहा हूँ। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, प्लस का लेने पर क्या लेंगे, प्लस का लेने पर और क्या लेंगे, माइनस का लेने पे। देखो मैं आपको बताऊँ, मान इक्वल आने वाले हैं, जो मान इसका आएगा वो इसका आने वाला, वो चीज़ अपन को यहीं पता चल गई, लेकिन अपन को दोनों अलग अलग निकाल के दिखाने कैसे। x बराबर 2 रूट 2, इसमें 2 जोड़ा तो भी यही है, 2 से 2 कट गया, रूट 2 से इससे काटा कितना आया, x बराबर 1 बटा रूट 2 आया। अब इसमें से मैंने 2 रूट 2 में से 0 घटाऊंगा वही आएगा, तो x बराबर 2 रूट 2 अपॉन 4, तो x बराबर 1 बटा रूट 2। देखो मान समान है ना, और मान समान लेवल लिखा है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आज कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो कोई हो, ज़्यादा लंबी क्लास में ले नहीं सकता, क्योंकि देखो आप भी बोर होने लग जाओगे। जब मैं 2-3 घंटे क्लास लेने लग जाऊँगा ना, फिर आपको बोरिंग होने फील हो जाएगा, और घर वाले भी आपको इतनी देर मोबाइल नहीं देंगे। मुझे पता है आप क्लास के लिए मोबाइल लेते हो, मांगते हो, तो 3-4 घंटे फ़ोन मांगोगे, घर वाले नहीं देंगे, ठीक है। फिर आपको गेम के लिए भी चाहिए ना, आपको टिकटॉक देखने के लिए भी चाहिए ना, इसलिए है ना। तो आगे चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। अपन को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है।
अब देखो एक की वैल्यू की मैं देख लेता हूँ, नॉक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, -2 है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, डी निकालना है। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए -2, ठीक है। तो d कितना होता है, 49, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस कितना हुआ, 72, कितना हुआ, 72। 72 में ये जोड़ते हैं तो कितना आता है, 121 आता है मेरे अनुसार। देखो इसमें जोड़ा 81, 81 जोड़ा 81 और 40 जोड़ा 121, कितना है, डी की वैल्यू 121, कितनी है, 121। तो डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आई क्या, डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी क्या, क्योंकि 121 0 से बड़ी होती है। तो क्या होगी, समीकरण क्या होगी, वास्तविक और मान क्या आएंगे आपके, दो मान आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, क्या आएंगे, भिन्न भिन्न, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य जी सूत्र से, श्रीधराचार्य जी सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। देखो ये फॉर्मूले जो आपके होते हैं ना, इनको आप रट्टा मत करो। आप जैसे क्वेश्चन निकाल रहे हो, जैसे अभी ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, 6-7 क्वेश्चन होंगे इसकी बुक में, आप 6-7 क्वेश्चन निकालोगे, हर क्वेश्चन में रफ नोटबुक में निकालो, जितनी बार निकालो ना उतनी बार फॉर्मूला लिखो। ये मत तो ये तो मुझे याद है, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना, आप फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, आप उसको रटोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, उस समय तो आपको याद रहेगा, आप सोचोगे हाँ ये मेरे को याद है, यहाँ बी स्क्वायर या -4ac। आप जितनी बार क्वेश्चन करो ना, जितनी बार भी पूरी साल में 10th क्लास में, उतनी बार ये फॉर्मूला लिखो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब देखो x बराबर b की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस माइनस, देखो इसको वापस रखने की क्या जरूरत है, अपन को पता है डी की वैल्यू कितनी है, 121, तो यहाँ पे कितना रखता हूँ, 121/2a। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो कितना है, -7 प्लस माइनस इसका रूट कितना होता है, 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121, तो इसका रूट कितना होता है, 11 होता है, अपॉन 18। अपन क्या करेंगे, प्लस का लेने पर, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का लेने पर, तो प्लस का लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -11 प्लस का 11/18, माइनस का लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -7 माइनस का 11/18 होगा, ठीक है। इसमें से 11 में से 7 क्या, कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4, तो 4/18 कितना है, 2/9, कितना है, 2/9, और ये कितना हो गया, -18/18, तो कितना है, x बराबर -1। तो आपके दो वैल्यू आ गई, एक तो x बराबर 2/9, एक x बराबर -1। आंसर आपके यही आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखता हूँ। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्या पहले क्वेश्चन आपका दूसरे का तीसरा कहाँ पे रहा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अपन ने क्या लिया, x एलसीएम 1 लिया, 1 का भाग x में दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, x स्क्वायर आया, x का भाग x में दिया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 आया, इक्वल टू 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अपन लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 को किसी से संख्या गुणा करो वही संख्या आती है, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, 3x होता है। इसको इधर ले आएंगे, क्या होगा, x स्क्वायर, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन चुके ना। तो भाई साहब a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू कितनी है, 1।
तो सबसे पहले अपन को d निकालना है, तो d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 गुणा 1, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी है 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे कितनी है 4। तो d की वैल्यू कितनी आई 5। तो d की वैल्यू 5 है, तो d की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है, d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। अब चलते हैं आगे अपन, अब आगे चलते हैं किसके अनुसार करेंगे। पहले तो ये लिखेंगे क्या है कि समीकरण क्या है, वास्तविक का समीकरण क्या है, वास्तविक मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मान क्या होंगे भिन्न भिन्न। तो आपका सीधा चार्य जी लिखो, सीधा चार्य जी सूत्र से, चार्य सूत्र से लिखेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x बराबर b की वैल्यू कितनी है, कहाँ रखी थी वैल्यू मेरी, b की वैल्यू कितनी है माइनस, पहले से -3 प्लस माइनस इसका मान अपने पास कितना आया था 5 आया, तो यहाँ पे कितना रखता हूँ 5, और यहाँ पे कितना 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 की है। तो ये कितना हुआ x बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो अपनी यहाँ क्या लेंगे प्लस का लेने पर, और यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का लेने पर, किसका लेंगे माइनस का लेंगे, प्लस का लिया तो 3 प्लस √5 अपॉन 2, और माइनस का लिया तो 3 माइनस √5 अपॉन 2। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझ में तो आ रहा होगा, एक क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया, आपको समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, कोई रुक जाए कहीं अटक जाए तो वो एक बार देख ले, ठीक है। आपको पूरी क्लास लिया करो, ठीक है, पूरी क्लास लेके सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का मैं बता रहा हूँ। ऐसा मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी मौका नहीं आएगा, कभी मौका नहीं आएगा। और विशेषकर जो बच्चे 10th क्लास में हैं और उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है 100/100 लाने का। बस दिमाग में एक चीज़ मत लाओ कि मेरे को ये चैप्टर आता है, जो खुद निकाल रहे हो निकालते रहो, उन इंटेलिजेंट बच्चे खुद भी निकाल रहे हैं, साथ साथ में ये मेरा 45 या 1 घंटे का या 40 मिनट का या 30 मिनट का जितना भी वीडियो है उसको आप देख लो, उसको देख के ध्यान से पहले समझो, पहले आप ध्यान समझो। जो नए बच्चे हैं 9th वाले वो सिर्फ कॉपी लेके बैठो, वो कॉपी लेके उसको छापते रहो, निकालते रहो, क्या क्या समझा है क्या क्या नहीं समझा है। जो 10th क्लास में है और जिनका एग्जाम बाकी रहा हुआ है, ठीक है, जो 9th से 10th में है वो तो लिखते रहो साथ साथ में कॉपी लेके, जो 10th में है वो वीडियो देख लो, फिर जो मैंने पढ़ा है वो एक बार दोबारा निकाल लो, और जो किसी ने होमवर्क में दिया वो निकाल लो। इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आपका रिवाइज हो गया। जैसे आपने मेरे साथ 6ठे चैप्टर का रिवाइज कर लिया, 7वें कर लिया और 30वें कर लिया, इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा चैप्टर उसका आप रिवाइज कर लोगे, तो आपको बेनिफिट ही हो रहा है, 100% बेनिफिट हो रहा है आपको, गारंटी। और मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे के हर चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको समझ में नहीं आए हुए होते हैं, तो वो दोबारा देख लेते हैं। तो आपको 110% बेनिफिट है। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट चौंकाने वाला रहेगा सच में। देखो एग्जाम तो होनी है, इस वहम में मत रहो कि एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम होनी है। 3 तारीख बाद थोड़ा सा हो भी जाएगा क्लियर क्या नहीं होना है क्या नहीं होने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, लॉकडाउन जहाँ पे जो रेड अलर्ट है, जहाँ पे हॉटस्पॉट हैं किसके, वायरस के, कोरोना के, जैसे जयपुर हॉटस्पॉट है, जोधपुर हॉटस्पॉट है, कोटा हॉटस्पॉट है, अजमेर हॉटस्पॉट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा है। अगर अपने जैसे जिस जिले में पेशेंट ज़्यादा है वहाँ कुछ नहीं खुलने वाला है, जिस जिले में पेशेंट कम है वहाँ थोड़ा बहुत खुल जाएगा, लेकिन स्कूलें नहीं चलेंगी। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, कोचिंग और स्कूलें तो आपको मैं कह रहा हूँ इनसे अगस्त और अक्टूबर तक भी कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है स्कूलों का सेशन इस बार अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। वो भी कोई एडमिशन वेडमिशन का टाइम नहीं मिलेगा, जो बच्चा जहाँ वहीं रहेगा और एडमिशन हो जाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार कुछ नहीं खुलने वाला, सारा ऑनलाइन का चल गया है, सभी स्कूलें अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आ गई हैं। तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं कि आप लोग जो वहम में बैठे हैं ना, पबजी खेल रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। सच में वो वहम में है,
वो मैं बताऊं आपको समय देगी नहीं सरकार। इतनी बड़ी महामारी, आपको ये मजाक लग रहा है, बहुत बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी महामारी है कि आपको सरकार को हिला के रख दिया ऐसे मान लो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कुछ समय पहले अपन बीजेपी कांग्रेस करते थे, बीजेपी कांग्रेस, आज केंद्र में बीजेपी बैठी है और अपने यहाँ पे स्टेट में कांग्रेस बैठी है। सारी सरकार एक हो चुकी है, सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे कैसे करके कोरोना से लड़ा जाए, सबका एक ही लक्ष्य है, ठीक है। और किसी अदर चीज़ के बारे में सरकार सोच नहीं रही है, ठीक है। कैसे कैसे करके इस लॉकडाउन के अंदर, देखो ज़्यादा लॉकडाउन रख नहीं सकते क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब होती है देश की, तो ये लगे हुए हैं इसमें। तो 3 मई तक ये हॉटस्पॉट वाले एरिया नहीं खुलेंगे तो एग्ज़ाम तो होनी है ही नहीं आपकी। सोचो कि एग्ज़ाम कोई जो कोटा में बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे क्या, जो अजमेर में बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, जो जयपुर में बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे क्या, ठीक है। और जयपुर में तो बहुत पेशेंट हैं, डेली 20-30 पेशेंट मिल ही रहे हैं। जो रामगंज है वो तो भरा हुआ है, तो क्या रामगंज के बच्चे 10वीं में नहीं है क्या, वहाँ के बच्चे 12वीं में नहीं है क्या, तो वो बच्चे एग्ज़ाम देने किसी न किसी के साथ हो जाएंगे तो फिर और बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है एग्ज़ाम और स्कूल तो अभी ताबे आने वाला नहीं है, मारवाड़ी में शब्द है ताबे, इनसे कंट्रोल हो जाएगा। सरकार बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सरकार लग रही है। और जो डॉक्टर भाई हैं, अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी सैल्यूट है मेरी तरफ से कि गजब काम कर रहे हैं सच में, ठीक है। बस आपका काम यही है, आपको घर पे बैठना है। देखो कमी किस चीज़ की है, खाने की कमी किसी को आने दे नहीं रही सरकार। जिनके जो फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिनका परिवार अच्छा है, ठीक है, उनके तो कभी दिक्कत आएगी नहीं खाने की। फिर भी जो गरीब हैं और हैं तो उनके लिए भी सरकार सेवाएं कर रही है, खाना पहुंचा रहे हैं, टिफिन वितरित हो रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, दालें बांटी जा रही है, तो सरकार सब कुछ कर रही है। अब देखो दिक्कतें इस चीज़ की आ रही है, बाकी जो दिक्कत आ रही है वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि राजस्थान, जो पूरा राजस्थान है वो तंबाकू पे डिपेंड है। सबको खैनी चाहिए या जर्दा चाहिए, जिसको जो भी बोलते हैं, ठीक है, या पूड़िया चाहिए, है ना। तो कमी सिर्फ उन्हीं चीज़ की आई है और महंगी भी वही चीज़ें हुई हैं। बस जो लोग परेशान हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से परेशान है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है। अरे वो चीज़ सरकार थोड़ी सोचती है कि ये चीज़ आवश्यकता है। जर्दा तंबाकू ये आवश्यकता पूर्ति नहीं करता है। आवश्यकता सिर्फ इंसान की क्या है, रोटी कपड़ा मकान जो मिल रहा है। आपके पास कपड़ों की शॉप नहीं खुली है तो ये तो है नहीं कि आपके पास कपड़े फट गए होंगे ही है, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हेयर सैलून नहीं खुला हुआ, बाल बढ़ जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हेयर सैलून है तो दाढ़ी बढ़ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़ने दो। क्या है, पहले के लोग भी तो नहीं थे ना, पहले खाते सैलून वगैरह घर पे ही करते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, जब खुले तब करवा लेना। आपका काम क्या है, मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा मौका कभी नहीं, मतलब कि अपन को बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। पहली बात तो सरकार नहीं जाने देती, दूसरी बात घर वाले नहीं जाने देते। इतना अच्छा मौका है, मेरे को बढ़िया तो सो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया पढ़ाई करो। मैं तो कह रहा हूँ मज़ा आ रहा है मेरे को। तो मैं बताऊँ कि मेरा अपने टाइम खराब होगा, मेरा टाइम टेबल फॉलो कर लो आप, मज़ा आ जाएगा। मेरा टाइम टेबल शानदार है। मैं 6 बजे उठता हूँ या 4:45 उठता हूँ, इसके आसपास उठता हूँ, कभी 5:30 उठ जाता हूँ। बढ़िया से उठता हूँ, घर जाता हूँ, बढ़िया से चाय पीता हूँ, मुँह वगैरह धो के पानी वानी पी के चाय वगैरह पीता हूँ और नित्य कर्म करके फिर पेपर लेके बैठता हूँ। अखबार काफ़ी देर तक पढ़ता हूँ, पूरी न्यूज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर बढ़िया से नहाता हूँ, नहा के सीधा जाता हूँ मंदिर में पूजा पाठ करके, ठीक है। फिर सीधा आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। वीडियो शूट करने के बाद ये इसके बाद में मेरा काम है पढ़ने का। मैं खुद पढ़ता हूँ, मज़ा आता है क्योंकि बाहर जाके करें क्या, कोई दिखता ही नहीं है बाहर और सरकार जाने दे नहीं रही और पुलिस वाले घूम रहे हैं। तो कल को पुलिस वाले रोक ले, क्या क्यों क्या करने आए बाहर, तो फिर समस्या हो जाती है ना। इसलिए आपका बढ़िया काम है। मैं तो सोचा कि यार घर पे बैठे करें क्या, जब कुछ काम है तो पढ़ लिया तो बस बढ़िया है। और बढ़िया रात को पढ़ लिया, शाम को छत पे घूम लिया, इधर उधर घूम लिया, बदमाशी कर ली, घर वालों से मजाक कर लिया। बढ़िया मौका है, दिन में आप कुछ भी खेल सकते हो, जो अपने लूडो गेम है कुछ भी खेल लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी आप मस्ती करके भी आपको बाहर नहीं जाने की वजह से आपको 4 से 5 आवर तो पढ़ने का मिलता है। बढ़िया मौका है, ना इतनी गर्मी है और ना इतनी सर्दी है, सब कुछ सहनीय है। बढ़िया खाना खाओ, मेरा कहना है, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे क्या, तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं अपन इसका। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, √2x² + 7x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है ना 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, और c की वैल्यू कितनी है 5√2 है कि नहीं है। सबसे पहले तुमको d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो d बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू 5√2। ठीक है, d बराबर 7 का 49 होता है। देखो √2 इंटू √2 2 इंटू 2 कितना 10, 10 इंटू 4 कितना 40, कितना है d की वैल्यू कितनी है 9 है, कितनी है 9। तो क्या d की वैल्यू 9 है, तो d का मान 0 से बड़ा है क्या, d का मान 0 से बड़ा है, तो समीकरण तो क्या होगी आपकी वास्तविक, और मान क्या होंगे आपके भिन्न भिन्न होंगे। अब अपन करेंगे सीधाचार्य से, किसे करेंगे सीधाचार्य जी सूत्र से। तो सीधाचार्य जी सूत्र से करेंगे तो क्या है सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है, तो अपने पास पहले से डायरेक्ट लाइन लिख दो ना, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है √2। तो भाई साहब ये कितना है -7 प्लस माइनस का 3/2√2। अपन लोग क्या करेंगे प्लस का लेने पर, और यहाँ क्या करेंगे माइनस का लेने पर। जब प्लस कर लेंगे तो x बराबर -7 प्लस 3/2√2, और जब माइनस कर लेंगे तो -7 माइनस 3/2√2। तो यहाँ पे कितना है x बराबर माइनस का 4 2√2, 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो x बराबर कितना है माइनस का 2। यहाँ पे कितना है x बराबर माइनस का 10 2√2 कट गया, कितना है x बराबर माइनस का 5√2 है। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, माइनस का √2 माइनस का 5√2 आंसर आ रहा भाई साहब। तो चौथा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसके पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो इस लॉकडाउन में मैंने आपके लिए इतनी व्यवस्था की है, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे को ना कोई आप फीस देख रहे हो, ना कुछ और दे रहे हो, ना कुछ और है, मेरा तो नुकसान ही है। मेरा तो कम से कम जो इंटरनेट लग रहा है आपकी वजह से 3-4 GB, उसका ही नुकसान है। तो जब मेरे को कोई बेनिफिट ही नहीं है तो मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। तो बस आपका काम क्या है, पढ़ाई करना और शेयर करना। देखो शेयर कोई नहीं करता है, शेयर करो दबा के, बहुत से बच्चे कांटेक्ट में आपके, बहुत से गार्जियन कांटेक्ट में, कम से कम कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो एक सब्सक्राइब तो आप मेरे चैनल को करवा ही सकते हो कि हमारे गुरुजी का चैनल है, या स्टेटस पे लगा दिया चैनल कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हो। ठीक है, और जो बच्चा कर रहा है उनकी मेहनत मेरे को दिख रही है। ठीक है, आप जब इतनी मेहनत करोगे, जैसे अपने चैनल पे 320 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, जो अपनी जो शिक्षा है वो 3 से 20 बच्चों के पास जा रही है, और ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने 15 से 19 दिन के अंदर 320 बच्चे जोड़ लिए। 320 बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं, 320 बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि संख्या बहुत आगे तक जाए। ठीक है, जो मैं 30-40 मिनट का या 50 मिनट का वीडियो बनाऊँ, 320 बच्चों के बजाय 3000 बच्चे देखें, मज़े वाली बात होती है ना। फिर अपन लक्ष्य बढ़ाएंगे। तो ये सब काम आपका है, जब आपसे फीस नहीं ली जा रही है, सब कुछ नहीं ली जा रहा है, जो खर्चा हो रहा है मेरा हो रहा है। ये सारी व्यवस्था मैंने लॉकडाउन में की है। मैंने पहले जो पेज होता है उसे पढ़ाना चालू किया, फिर मैंने कहा था कि नहीं, मेरी शक्ल भी दिखनी चाहिए, बच्चों को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अभी अपन वो जो फीलिंग ही आ रही है क्लास वाली। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो अपन को पता है d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 4 का स्क्वायर, कितना है 4 का स्क्वायर। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा 5, ठीक है। तो d बराबर 16 माइनस 20, d की वैल्यू कितनी है -4। जब d की वैल्यू -4 है अर्थात d लेस देन तो क्या है 0 है, तो क्या होगा काल्पनिक। क्या होंगे काल्पनिक। काल्पनिक होते ही क्या होगा, क्वेश्चन आगे नहीं होगा, इतना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5वां कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दूसरे का छठा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। इक्वल टू क्या है 3 है। अब इसको आप सोल्व करो। इसका यहाँ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका भाग इसमें दिया, ये बच गया, तो यहाँ पे क्या आया x माइनस 2। इसका भाग इसमें दिया, कट गया, क्या आया x इक्वल टू 3, ठीक है। x माइनस कट गया -2 अपॉन, देखो दोनों कोष्टक को गुणा करो। अरे दोनों कोष्टक गुणा करो, x गुणा x क्या होता है, x स्क्वायर होता है माइनस 2x होता है, इक्वल में कितना होता है 3 होता है। जोर से बोलना ही पड़ेगा क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी 6x माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 6 नहीं माइनस का 2 ही आएगा। कितना आएगा माइनस का 2। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ दोबारा से, ठीक है राइट है। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। एक की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -6 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है। इतना मैंने कर दिया, आगे आपको करके मेरे को व्हाट्सअप करना है। इतना मैंने कर दिया, आगे आपको करके व्हाट्सअप करना है। आगे आप कर लोगे, पहले d निकाल लेना, d के बाद आप श्रीधराचार्य जी लगा देना, श्रीधराचार्य की d लगाने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा और मेरे को सेंड कर देना। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, ठीक है। एक साहित्यक 3.3 है, उसका 9वां या 10वां या 11वां क्वेश्चन छूटा हुआ है। 10वां तो बाद में मैं करवाऊंगा, 11वां क्वेश्चन मेरे को याद दिलाना है। अगर मैं आज भी नहीं कराऊँ तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना या कमेंट बॉक्स में कर देना, जिससे मैं कल जब कमेंट पढ़ के आऊँ ना तो मेरे को याद आ जाए। या तो मैं आज करवा के जाऊँगा, टाइम रहेगा ना तो मैं डेफिनेटली करवा के जाऊँगा। अगर टाइम ही नहीं रहेगा तो फिर मैं आज मेरे को याद दिलाना कमेंट में, मैं कल करवा दूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे आप मेरे को आंसर भेजना करके, ठीक है। अब देखो आगे शानदार क्वेश्चन है, क्या है शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कौन से का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखिए, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फाइंड दैट टू कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज ऑफ स्क्वायर इज दैट 290। अगले ने कहा क्या है, अगले ने ये कहा है कि हिंदी बोलो क्या, ऐसी दो लगातार पॉजिटिव और नंबर मतलब विषम संख्या है। पॉजिटिव और नंबर बताओ जिनको स्क्वायर करके और जोड़े तो कितना आना चाहिए 290। हिंदी वाले समझे ध्यान से, कुछ इंग्लिश वाले तो समझ चुके हैं। इंग्लिश में दोबारा बोलता हूँ। फाइंड दैट टू कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज द 290। कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी लगातार दो लगातार संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन किताब में दूसरा लिखा होगा, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ। ऐसी दो लगातार संख्याएं, कौन सी विषम संख्याएं, कौन सी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सारी विषम संख्याएं, पॉजिटिव वाली धनात्मक संख्याएं, धनात्मक विषम संख्याएं,
लगातार धनात्मक विषम संख्याएं अगर उनका स्क्वायर करके सम करें तो कितना आता है 290। आज मेरी बात समझने की कोशिश करें, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इस लगातार का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है? कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है कि विषम संख्या कौन सी होती है। और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब देखो बात करते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 11 9 भी है 13। और जो इवन नंबर होते हैं सम संख्याएं वो क्या होती है? 2 4 6 8 10। तो अपन को किससे मतलब है? अपन को किससे मतलब है? अपन को किससे मतलब है? विषम संख्या से। किससे मतलब है? विषम संख्या से। आपको एक चीज दिख रही है क्या? लगातार का मतलब क्या? अगर 7 पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर कौन सा आना चाहिए? 9 आना चाहिए। दूसरा नंबर कौन सा आना चाहिए? 9। अगर आपका पहला नंबर 11 आ गया, दूसरा नंबर क्या आना चाहिए? 13। ये है लगातार विषम संख्या, ठीक है। आप मुझे ये बताओ इस और इसके बीच में गैप कितना है? +2 का है। अगर एक में मैं 2 जोड़ूं तो कितना आता है? +2। इसमें और इसमें जोड़ कितने का है? +2 का है। इसमें और इसमें जोड़ कितने का है? +2 का है। इसमें और इसमें कितने का? +2 का। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जितनी भी विषम संख्या है उसमें अगली विषम संख्या तभी होगी। मतलब एक विषम संख्या निकाल लेंगे, उसमें 2 जोड़े तो अगली वाली विषम संख्या आती है। मतलब एक चीज़ समझ में आई कि जितनी भी विषम संख्या होती है उनमें सब में गैप कितना होता है? 2 का होता है। तो अपन क्या करेंगे? माना पहली धनात्मक विषम संख्या अक्ष है। जब पहली धनात्मक विषम संख्या अक्ष है तो दूसरी आपको समझ आना चाहिए क्या होगी रे? अरे सिंपल सी बात है, सब में +2 का गैप होता तो दूसरी क्या होगी? +2। तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या है? +2। अब आगे क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम करें, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें। तो अक्ष स्क्वायर का वर्ग अक्ष स्क्वायर, अक्ष +2 का वर्ग, इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो कितना आना चाहिए? 290 है। कितना है? 290 है, ठीक है। अब देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 = 290। मैंने यहाँ पे क्या किया? a + b का होल स्क्वायर खोला। तो a स्क्वायर मतलब अक्ष का स्क्वायर 2ab 4x b स्क्वायर = ठीक है। अक्ष और अक्ष स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर होता है। बीच में कितना है? 4x है। यहाँ पे कितना है? 4 और यहाँ पे कितना है? 290। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 कॉमन ले लेता हूँ, जिसे और छोटे कर लेता हूँ द्विघात समीकरण। तो 2 कॉमन लिया तो कितना आया? अरे कितना है? 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना है? 2x। यहाँ पे कितना है? 290। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2x + 2 = 290। कितना है? अक्ष स्क्वायर प्लस 200 x + 2 = 145। 145 को इधर लाऊंगा तो क्या होगा? अक्ष स्क्वायर प्लस 2x + 2 माइनस का 145 = 0। तो अक्ष स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 = 0। अब आपको क्या है? ये द्विघात समीकरण में चूंकि आपको 2 शून्यांक निकालने, तो अपन ने शून्यांक 3 मेथड से निकाले थे। पूर्ण वर्ग विधि से निकाले थे, गुणनखंड विधि से निकाले थे और सिद्धाचार्य से निकाले थे। देखो इस क्वेश्चन में अगले ने ना पूर्ण वर्ग विधि दी है, ना सिद्धाचार्य दी है और ना आपको गुणनखंड विधि दी है। तो आपको देखो पहली बात तो ये कि पहली प्रायोरिटी आपको किसकी देनी पड़ेगी? गुणनखंड विधि की। अब जिसको गुणनखंड विधि नहीं आती है वो एग्जाम में भूल जाता है, जैसे इसके टुकड़े किसी से हो नहीं तो वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। वो फिर क्या है कि सिद्धाचार्य जी से कर देगा या पूर्ण वर्ग से कर देगा। तो पहली प्रायोरिटी अपन क्या, अगर अगला दे ही दे क्वेश्चन के आगे लिख ही दे कि गुणनखंड विधि से करना है तो अपन को फिर गुणनखंड विधि से ही करना है, ठीक है। लेकिन अगला नहीं दे रहा ना, इसका मतलब आपको क्या करना है? कोई भी विधि से कर सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी अगला किसको देता है? गुणनखंड विधि से। तो आप बार की संख्या को गुणा किया, अक्ष स्क्वायर को 143 से किया तो क्या है? माइनस का
143 अक्स स्क्वायर। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो कितना आता है 143, और उन्हीं संख्या को अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं, उन्हीं संख्या को जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए प्लस का 2x। देखो मेरे को ये तो पता है कि अगर 13 गुणा 11 करें ना 143 आता है, आप देख लेना 13 गुणा 11 करें तो कितना आता है 143, तो 13 में से 11 जाता है तो कितना बचता है 2 बचता है, किसका प्लस का। हो गया काम, मेरे हो गया। देखो अक्स स्क्वायर प्लस का 13 अक्स माइनस का 11 अक्स 143 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अक्स कॉमन लिया तो अक्स प्लस 13, यहाँ पे मैंने 11 कॉमन लिया तो अक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है अक्स प्लस 13 और यहाँ पे कितना है अक्स प्लस 11 इक्वल टू 0 माइनस का भाई। ठीक है, किसका है माइनस का। अब देखो एक बार तो क्या है अक्स प्लस 13 इक्वल टू 0, एक बार क्या है अक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, तो ये तो क्या हो गया अक्स माइनस 13 और ये क्या हो गया अक्स बराबर 11। देखो अपन को धनात्मक विषम संख्या पूछी है तो ये तो क्या है संभव नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये तो क्या है संभव नहीं है, लेकिन ये क्या है धनात्मक है। तो पहली संख्या कितनी होगी, अक्स की वैल्यू कितनी है 11, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, अक्स प्लस 2 था तो अक्स कितना 11 और ये 2 कितना हो गया 13। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे की बात करेंगे कल, तो आज के लिए इतना ही होगा, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे कल। तो मैं आपसे वापस से वही करा रहा हूँ कि आपसे देखो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा हो, मेरे से क्या ऑफलाइन काफ़ी टाइम से पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो आज मुझे कमेंट में बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। देखो सिर्फ ये नहीं करना अच्छा वीडियो है, आज अपना कमेंट में अनुभव शेयर करेंगे कि सर हमें अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम अपनी क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कैसा लग रहा है, जो भी अनुभव आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है, मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे से पहली बार जुड़े हैं ऑनलाइन वो बच्चे भी मेरे को बताएंगे कैसा लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट करना है कैसा लगे। तो आज का वीडियो आपको पढ़ना है, साथ साथ आज से आपकी राय ली जाएगी। ठीक है, एक दिन फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा नॉन पढ़ाई का, उसमें पढ़ाई के बारे में कोई बातें नहीं होंगी, सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बातें करेंगे, अपन क्वेश्चन जानेंगे। आप मेरे से कोई भी टाइप का क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डालते रहो, पहले तो आप आज क्या करोगे राय दोगे। ठीक है, कल वाला जो वीडियो होगा उस पर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, सर लॉकडाउन कब खुलेगा, एग्ज़ाम कैसे होगी, सेशन कब स्टार्ट होगा, स्कूलें कब खुलेंगी, सर हम लोग ये करना चाहते हैं तो ये कैसे करें, हम लोग इतने नंबर लाना चाहते हैं तो कैसे करें। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं क्वेश्चन लिख के लाऊंगा और सबके क्वेश्चन का जवाब दूंगा नाम के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना ध्यान सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक कर, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, धन्यवाद।